अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और सब लोगों ने जो चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों आज बात करेंगे हम मवाले वेजिटेबल मार्केट यानी ओमान मस्कत की जो सेंट्रल वेजिटेबल फ्रूट मार्केट है उसके बारे में। उसको पहले भी 2 दफ़ा जो है वो बंद किया जा चुका है, खोला जा चुका है, और भी एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ होल सेल जो है वो अलाउ किया गया है, रिटेल जो है परचून जो सेल है उसको बंद कर दिया गया था। तो अभी अनाउंस किया गया है, मेरी भी ये वीडियो आप हफ्ते के दिन देख रहे हैं, फ्राइडे के दिन जो है अनाउंस कर दिया गया था 5 जून को। 5 जून 2020 से मवाले सेंट्रल जो वेजिटेबल मार्केट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म दिया गया है मस्कत म्यूनसिपलिटी की तरफ से। आज दिन है हफ्ते का और तारीख है 6 जून 2020। सो आज से जो है मवाले वेजिटेबल मार्केट जो है मस्कत के अंदर जो सेंट्रल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। वहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होगी और कोई बंदा परचून ऑलरेडी बंद है। होलसेल के जो इजाज़त दी थी कुछ स्टोर्स को वो भी क्लोज़ कर दिया गए हैं। सो एंड उन्होंने ये भी कहा है, सुप्रीम कमेटी ने भी बताया है और मस्कत म्यूनसिपलिटी ने भी बताया कि उसका कब खोला जाएगा दोबारा उसका फ़ैसला आने वाले दिनों में किया जाएगा। लेकिन प्लीज़ कीप पेशेंट, थोड़ा सब्र रखें, इंशाल्लाह खैर हालात जल्द जो हैं वो कंट्रोल में होंगे। और उसको बंद करने की रीज़न क्या है जो मेरी समझ में आई है, उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको अभी इमीडिएटली जो है एक्शन क्यों हुआ है, बंद करने का अनाउंस क्यों यानी फ़ैसला क्यों किया गया है। मेरी समझ में यही आया कि बहुत सारी जगहों पर जो है डिसइंफेक्टेंट यानी उनकी सफाई सुथराई और बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं कोविड-19 से बचने के लिए, बीमारी को रोकने के लिए। तो डिसइंफेक्टेंट पर्पज़ के लिए शायद वो जो है उसको बंद किया गया ताकि वहाँ पर कम से कम लोग होंगे, उसको जल्द उसके एरिया को जो है वो डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा और बाद में जो है खोला जाएगा जिस तरह के बाकी स्टोर्स में होता है। आप दोस्तों को ये भी बता दूँ एडिशनली कि जितने भी स्टोर खुले हैं, स्पेशली ग्रोसरी स्टोर, लुल्लू, सुल्तान सेंटर, कैरेफोर, इस तरह के नेस्टो, जो भी जितने भी स्टोर हैं वो उनकी टाइमिंग है वो किसी न किसी दिन ज़रूर बंद किए जाते हैं और उनको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। यानी वहाँ पर स्प्रे जितने भी ज़रूरी इक़दाम करने होते हैं वो किए जाते हैं, उसके बाद दोबारा से खोला जाता है। सो इंशाल्लाह खैर जो ही अनाउंसमेंट होगी इसको खोलने की दुआ करते हैं कि जल्द खोलने का ऐलान किया जाए और रिटेल जो है वो भी ओपन की जाए दोबारा से। तो तब तक मुझे दें इजाज़त, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जितना मुमकिन हो सके सेफ्टी जो है उसको मुमकिन बनाएं, उसके जितने भी इक़दाम करने का कहा गया है वो ज़रूर करें। कम से कम बाहर निकलें, कम से कम गैदरिंग करें। ओमान में रिसेंटली आपको पता है केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी रीज़न यही है और गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी यही कहा है कि ईद की छुट्टियों में और आखिरी वीक रमज़ान का और ईद की छुट्टियों का जो हफ्ता था उसमें बहुत लापरवाहियाँ की हैं लोगों ने, गैदरिंग भी हुई है, वायलेशन बहुत ज़्यादा हुई थी। तो उसकी वजह से जो है अब केसेस जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं और उसके मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि ओमान में ये भी कहा कि कोरोना भी पीक पर नहीं पहुंचा। सो इंशाल्लाह खैर दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला सबकी खैर करे, सबकी भलाई हो। चैनल को अब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।